हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चौथे चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 2 वीडियो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सत्यापन किसने किया? अलेसांद्रो वोल्टा, अरस्तु, दोनों या ओम ने? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी परिपथ में धारा किससे मापी जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे इसको। वीवीआई क्वेश्चन है, आमीटर वोल्ट मीटर दोनों कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, आमीटर। आमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमीटर का स्केल डैश में अंकित होता है? एम्पियर में, वोल्ट में, दोनों ही, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, एम्पियर। क्लियर है? आमीटर का जो स्केल अंकित होता है वह एम्पियर में अंकित होता है। अगर आमीटर के बारे में बात करें तो आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह आप नोट करके चलेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में धारा का मान परिपथ के डैश पर निर्भर करता है? अवयव पर, तार पर, दोनों ही, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, तार के अवयव पर निर्भर करता है। परिपथ में जो धारा की मान होती है वो परिपथ के अवयव पर निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जो पदार्थ अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है डैश कहलाता है? प्रतिरोध, ओम, दोनों ही, कोई नहीं। आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, प्रतिरोध। क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर हो गया सभी को? जो पदार्थ अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तार का प्रतिरोध तार के डैश पर निर्भर करता है? लंबाई पर, मोटाई पर, दोनों ही, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों ही। क्लियर है? लंबाई, मोटाई, ताप पर भी निर्भर करता है, लेकिन ताप इसमें नहीं है, जो है उसी को हम लोग क्लिक करेंगे। तो ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। लेकिन प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें तो आपका प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें अगर, तो ओम मीटर होता है, कुछ ओम का सिंबल है। तो प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होता है, ओम मीटर। क्लियर है, ओम मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए तो देखते हैं। चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो प्रतिरोधकता कैसा ही मात्रक हो जाएगा आपका ओम मीटर। ख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकों का समूहन कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, VVI क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम, एक होता है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम होता है, एक आपका होता है श्रेणी क्रम। क्लियर है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम। क्लियर है, तो 2 प्रकार के प्रतिरोधकों का समूह होता है, एक श्रेणी क्रम से और एक समांतर क्रम से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन समूहन का प्रकार है। मैंने आपको बताया समूहन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और इसमें कौन प्रकार है पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। दोनों क्या है, प्रतिरोधकों के समूहन का ही प्रकार है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। VVI नोट कर लेंगे आप, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उष्मीय तापीय दोनों ही, कोई नहीं। आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उष्मीय। विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत हीटर जो होता है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्लियर है, उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उष्मीय। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन नोट करके चलेंगे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, उष्मीय। बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कार्य का ऐसा ही मात्रक कई बार पूछा जा चुका है, VVI क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, कार्य। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, कार्य उष्मा, कार्य उष्मा और कार्य उष्मा और ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा, उसका सभी का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है, जिसे जे से डिनोट करते हैं। क्लियर है, सबका ऐसा मात्रक जूल ही होता है, तीनों का कार्य उष्मा और ऊर्जा, और इसे जे से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका जूल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर था ना, देख लेते हैं पहले।
ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक डैश होता है। जल्दी से बताइए, मैंने आपको तुरंत बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, जूल। क्लियर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, जूल। ठीक है, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों का जो होता है एसआई मात्रक वो जूल ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत विभव का एसआई मात्रक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका करेक्ट आंसर होता है आपका, इसमें आंसर नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट। नोट करके चलेंगे, वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विभवांतर का एसआई मात्रक डैश होता है। जल्दी से बताइए, जूल, वाट, टेस्ला या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है आपका वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल का ऊष्मीय नियम कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, 3। जूल का ऊष्मीय नियम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत शक्ति का मात्रक वीवीआई क्वेश्चनों में से एक है, नोट कर लीजिएगा, याद होना चाहिए आपको। जूल, वाट, वोल्ट या कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। विद्युत शक्ति के अगर मात्रक की बात करें तो आपका वाट होता है, जिसे W से डिनोट करते हैं। वाट को W से डिनोट करते हैं। वाट को W से डिनोट करते हैं। क्लियर है? वाट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है विद्युत शक्ति के मात्रक को। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को डैश कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी से बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, विद्युत शक्ति। और मैंने तुरंत आपको बताया विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट, WAAT वाट होता है। ठीक है, और इसके फर्स्ट लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज का गलनांक डैश होता है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंसर करेंगे। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। ठीक है, फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, फ्यूज का गलनांक। अगर फ्यूज के प्रतिरोधकता की बात करें, फ्यूज के प्रतिरोध की बात करें, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन गलनांक की बात करें तो गलनांक
निम्न होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, इसलिए तार की सुरक्षा के लिए शॉर्ट सर्किट ना हो जाए या तार जल ना जाए, इसके लिए हमेशा फ्यूज का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर क, निम्न। चलिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।